जब मंदिर में मैं जाती हूँ आपको पोस्टर लेके, तो जाके जो महाराज लोग रहते हैं वो भगा देते हैं, बोलते हैं कि हम गुरु जी के नहीं मानते हैं। मंदिर है मेरा गोरेगांव में, स्टेशन के बाजू में। तो मैं बोला कि आप भी तो मंदिर में बैठे हुए भगवान के लिए, हमारा भी गुरु जी ने प्रिया कांति जी के राधा रानी के प्रचार कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? तो ये अच्छा है कि गलत है? मेरे को वो टाइम पे बहुत क्रोध आया, मैंने मंदिर में उल्टा सीधा मैंने बोला। नहीं, पहली बात तो हम आपको ये परमिशन नहीं देंगे कि आप किसी को उल्टा सीधा बोलें। दूसरी बात, आज के सनातनियों में धर्म जानती हो क्या है? मेरा मंदिर, मेरा आश्रम, मेरी गद्दी, मेरा ये स्थान अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो हिंदू धर्म प्रोग्रेस कर रहा है, और अगर ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा और कोई और प्रोग्रेस कर रहा है तो बोले हिंदू धर्म खतरे में है। हाँ, यही उनकी जलन है, जलन हमारा गुरु जी से जलन है। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं किसको जलन है, तो हमसे क्यों जलन होगी? हमारा तो बवंडर उतना वो बोलती हैं कि आपके गुरु जी तो बड़े बड़े गाड़ी में चलते हैं, उनको। अरे तो बड़ी गाड़ी वाले पोस्टर ना चाहिए का? बड़ी गाड़ी में जाने वाला पोस्टर नहीं लगवाएगा? बड़ी गाड़ी में जाने वाले को तो ज्यादा पोस्टर चाहिए। समझता नहीं है वो व्यक्ति, क्या बताएं। चलिए छोड़िए, देखिए आप अपना कार्य करिए, आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी के बारे में आप नेगेटिव सोचिए। हमने कभी सनातनियों के प्रति ये भावना नहीं रखी है कि हमसे क्यों लोग नफरत करते हैं, हमसे क्यों गुस्सा करते हैं, हमसे क्यों परेशान है, ये हमको आज तक नहीं पता चला। जबकि हमने आज तक कभी किसी के प्रति ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई बात नहीं कहा जो, हम तो विधर्मियों से तो लड़ जाते हैं, सनातनियों के लिए तो कुछ कहते नहीं कभी। हमें कोई 4 बात सुना नहीं, 25 सुनाते क्या है, रात दिन गालियां खाते हैं लोगों की, और से धर्म की रक्षा करने के लिए बात करते हैं तो लोग गालियां देते हैं, वो गुस्सा खाते हैं पर उनको रिएक्ट नहीं करते, हम जवाब नहीं देते। तुम्हें जो देना है, गाली देनी गाली दो, फूल देने फूल दो, जो देना है। सनातनियों को हम रिएक्ट नहीं करेंगे, और कोई दूसरा अगर बोल गया तो छोड़ेंगे नहीं फिर। और एक बात ये भी है कि जो शिष्य लोग हैं, हाँ, जो अपने गुरु बहन हैं, उनके दरवाजा पर जाते हैं मांगने के लिए कि भाई हम आपके भी गुरु जी हमारे भी हैं, तो कुछ अपना दान पुण्य कीजिए, वो खुद नहीं करते हैं। तो मेरे को बहुत तकलीफ होता है कि अपने परिवार वाले अपने साथ नहीं देते हैं, तो दूसरे से हम क्या बोले? नहीं, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती थोड़ी कराएंगे, जिनको जो सहयोग करना है। अब अगर किसी ने, आप उनको देख रहे हो जिन्होंने सहयोग नहीं किया, आप उनको देखिए ना जिन्होंने सहयोग किया। जिन्होंने किया है उनकी वजह से नहीं पंडाल लगा है, उनकी वजह से नहीं माइक चल रहा है। तो हमें ऐसे लोग नहीं देखने हैं जो नहीं करते हैं, नेगेटिव वाले लोग हमको नहीं देखने, पॉजिटिव ज़्यादा सोचना है। अगर हमारे साथ 25 लोगों ने पॉजिटिव व्यवहार किया है और 500 लोगों ने नेगेटिव व्यवहार किया है, तो 500 लोग हमारे किसी काम के नहीं है, हमारे लिए काम के 25 लोग हैं जिनके कारण हम ये काम कर नहीं सके। तो इसके लिए बी पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? बी पॉजिटिव। जो अच्छा करे उसे गाओ, जो बुरा करे उसे भूल जाओ, और ऐसी जगह पे मत जाओ जहां उनको तकलीफ, उनको ये तकलीफ होती होगी हमारे मंदिर में पोस्टर लगा देंगे तो हमारे यहाँ के 4 आदमी वहाँ चले जाएंगे, फिर हमारी दक्षिणा कम हो जाएगी। तो उनको ये सोचना है, तो उनकी दक्षिणा कम मत करो आप प्लीज़। आप सबको आजकल मोबाइल है, व्हाट्सअप है, सबको मोबाइल व्हाट्सअप पे सेम मैसेज भेज दो, कथा हो रही है, जिनको आना होगा आएगा, जिनको नहीं आना है वो अपना वहीं समुद्र बगल में ही है उसमें गोते लगाएं, खूब आनंद से नहाएं, वहीं तट पे बैठ के भजन करें और अपने भगवान के धाम के लिए जाएं। राधे राधे बोलना। गुरुजी, अरे माइक छोड़ो। अरे नहीं, प्रश्न लाया। नहीं, मेरे घर वाले बोलते हैं कि आपके कपड़ा नहीं पहनेंगे गुरुजी। हम कहने मैं लेके जाती हूँ, आज उनको पट्टा पहना के रहूंगी, तो आप मेरे सब घर वाले को मान रख दीजिए। बांध दे मेरे गले में पट्टा होगा सो देखा जाएगा। नहीं गुरुजी, मेरे घर वाले बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं। छोरा मायके का और दिया पट्टा है, तुम वो दे जा लियो रे पट्टा है। अरे मैया इनको दे दो ना पट्टा, मैं ले लेता हूँ। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मतलब मैं कुछ भी करूं लेकिन बहुत गुस्सा आता है, मतलब भगवान का नाम सब कुछ लूं, तो कुछ ऐसे नियम आप मुझे बता दीजिए जिसका पालन। तुमने दीक्षा ले रखी है? नहीं, इसलिए नहीं ली क्योंकि लहसुन गुस्सा बहुत आता है।
अच्छा, क्या लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते? मतलब बाहर जाना रहता है कभी कभार, खाना पीना की वजह से लहसुन प्याज। मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं जब दीक्षा लूँ तो सब कुछ एकदम नियम पालन से फॉलो करूँ, इसलिए नहीं ले। और समुद्र में कल तूफान आ गया तो? नहीं हंसिए नहीं, हाँ क्या क्या हाँ? कल समुद्र में तूफान आ गया, मुंबई समुद्र के तट पे बसी है जी। एक बार एक्स्ट्रा तूफान आने पर मुंबई खतरे में आ जाएगी, और तब तक तुम्हारे लहसुन प्याज छूटे नहीं तो जीवन छूट जाएगा, लहसुन प्याज तो नहीं छूटेगा, फिर क्या होगा? सही। तो कभी भी भगवान के बनने में देर नहीं करनी चाहिए। जब एक लड़की की शादी होती है और वो किसी मनुष्य के साथ ब्याह कर जाती है पति पाने के लिए, तो मम्मी छोड़ती है, पापा छोड़ती है, भैया छोड़ती है, बहन छोड़ती है, गली मोहल्ला छोड़ देती है, सब परिवार छोड़ देती है, खान पीन भी बदल लेती है, रहन सहन भी बदल लेती है, सब छोड़ के आती है। किसके लिए? बोलो। पति के लिए। पति के लिए। और वो पति कौन है? मिट्टी का पुतला। एक संसार के पति को पाने के लिए हमने इतना सब कुछ छोड़ दिया, और उस जगत पति को पाने के लिए हम लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते। सोचो हम कितने बड़े भक्त हैं भगवान के। लहसुन प्याज क्योंकि सिर्फ जीव को स्वाद आता है उससे, तो वो हमें खाना है। तो पहली बात तो ये कहेंगे कि दीक्षा ले लेनी चाहिए जब भी नेक्स्ट टाइम कोई भी जिनमें भी आपकी निष्ठा हो। रही बात क्रोध जब आता हो, तो क्रोध को कंट्रोल में करने का एक सबसे प्यारा ऑप्शन है, सेम टाइम रिएक्ट मत करो। जैसे किसी बात पे आपको क्रोध आ रहा है, मम्मी ने कुछ कहा कि एक गिलास पानी उठा लाओ, और तुम पढ़ रहे हो और तुमको लग रहा है मम्मी की फूट गई है, वो दिख रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ, तो अब अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ या पानी की पढ़ रही है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तुम ऐसे नहीं हो लेकिन एग्जाम्पल। तो क्या करना चाहिए? मम्मी ने पानी मांगा, मुझे गुस्सा आ रहा है, पर सेम टाइम रिएक्ट नहीं करना है, 5 मिनट वेट करना है और उसके बाद रिएक्ट करो, जरूरी लगे तो। हम गारंटी से कहते हैं क्रोध आएगा भी, खत्म भी हो जाएगा, लेकिन उस समय जो डैमेज कर सकता था आफ्टर 5 मिनट्स वो डैमेज नहीं कर पाएगा। और उन 5 मिनट में क्या करें? 5 मिनट शांत तो बैठा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो चलेगा। तो फिर उस समय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते हैं। बोले पहले भगवान को देख लूँ फिर इसे देखूंगी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवान, ओम नहीं लगाना, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। और अगर गुरु मंत्र मिला हुआ है तो उस गुरु मंत्र को आप कम से कम 2 मिनट जाप कर लो, कम से कम, और उसके बाद रिएक्ट करोगे तो आपको वो रिएक्शन जो है फलदायक होगा, नुकसानदायक नहीं होगा। ठीक है, गुड लक। राधे श्याम। धन्यवाद। राधे श्याम।